वेलकम एवरीवन। हम स्टडी कर रहे थे स्केल्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में। स्केल आपका क्या इम्पोर्टेंस रखता है वाइल ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि स्केल आपका इंक्रीजिंग स्केल भी हो सकता है, डिक्रीजिंग स्केल भी हो सकता है। अगर आपको साइज़ बड़ा करके दिखाना है ड्राइंग में एक्चुअल साइज से तो वो होता है इंक्रीजिंग। अगर आपको साइज़ छोटा करके दिखाना है तो वो आपका डिक्रीजिंग होता है। अगर सेम साइज़ का दिखाना है तो वो फुल साइज स्केल होता है। ओके, जैसे कि कोई आपका बड़ा प्रोडक्ट है या फिर आपका बड़ा डिज़ाइन है जिसका साइज डायमेंशन बहुत बड़ा है, जो एक्चुअल अगर ड्राइंग पे आ नहीं सकता तो उसको स्मॉल करके दिखाते हो। लेकिन क्या होता है समटाइम्स जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत छोटा है, उसके डायमेंशन बहुत छोटे हैं, तो उसको अच्छे से दिखाने के लिए आप डायमेंशंस को इंक्रीज़ करके दिखाते हो ड्राइंग पे, तो वो इंक्रीजिंग स्केल होता है। ओके, तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। उसके बाद जो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मीन्स जो आपने ड्राइंग पर डायमेंशन दिखाया है वो एक्चुअल डायमेंशंस के विद रिस्पेक्ट में किस तरीके से आपने दिखाया है, या फिर रेशो जिसको आप बोल सकते हो कि किस रेशो में आपने डायमेंशंस ड्राइंग के ऊपर दिखाया है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप ड्राइंग में स्केल बनाओगे तो सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करना होता है। ओके, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। सो लास्ट लेक्चर में हमारा प्लेन स्केल हो गया था। ओके, प्लेन स्केल को एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था कि प्लेन स्केल को आप कैसे बनाते हो, रीड कैसे करोगे। ओके, आज हम स्टडी करेंगे डायगोनल स्केल। ओके, प्लेन स्केल क्या होता है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में डिफरेंस क्या है। प्लेन स्केल आपका 2 यूनिट्स को रीड कर सकता है या फिर 1 यूनिट और उसकी सब डिवीज़न को, और यू कैन से दैट 1 डेसिमल प्लेस तक ये रीड कर सकता है। जिसकी 4.3 मीटर को रीड करना है, लेकिन 4.35 मीटर रीड नहीं कर सकता है। 4.3 तो कर सकता है 1 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन जो सेकंड डेसिमल प्लेस है 4.35 में जो 0.05 वाला है उसको रीड नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल स्केल का यूज़ करते हैं। ओके, सो डायगोनल स्केल आज हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम स्टडी करेंगे डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल सबसे पहले देख लेते हैं डायगोनल स्केल होता क्या है। डायगोनल स्केल रिप्रेजेंट्स थ्री यूनिट्स और 1 यूनिट and its subdivision up to 2 decimal place। ओके, जैसे कि जो प्लेन स्केल था वो, जैसे अगर हमें 4.3 मीटर को रीड करना है तो इसके लिए हम प्लेन स्केल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 4.35 मीटर यूज़ करना है तो प्लेन स्केल नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डायगोनल स्केल। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल आ गए ना, 2 डेसिमल प्लेस तक आपकी वैल्यू चली गई है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस। तो इसके लिए हम डायगोनल स्केल का यूज़ कर सकते हैं। प्लेन स्केल में रीड नहीं हो सकता, प्लेन स्केल में सिर्फ आपका ये रीड हो सकता है। ओके, और जो आपका ठीक है ये रीड हो सकता है। तो डायगोनल स्केल तो हम एक एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं। एग्जांपल से पहले आपको डायगोनल स्केल बनाना आना चाहिए, मींस आपको डायगोनली जो आपका था, जो आपके डिविजन्स थे जो हमने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने डिवीज़न बनाया है, ये जो डिवीज़न बनाया है हमने, ये वाला डिवीज़न डेसीमीटर का, इसको हमें 10 पार्ट फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि ये सेंटीमीटर हमें बता सके।
सो डायगोनल स्केल में वही हमें करना है। तो सबसे पहले जो ये हमारा डिवीज़न है इसको डायगनली हम कैसे डिवाइड करेंगे वो हमें आना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले सपोज करो आपके पास ये एक डिवीज़न था आपका। ओके, इस डिवीज़न को हम स्केल का यूज़ कर लेते हैं, स्केल से अच्छे से बनेगा। ओके, सो हमारे पास एक जो डेसीमीटर का डिवीज़न आया था उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमारे पास ये, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ थोड़ा, ये एक डिवीज़न है हमारे पास। इस डिवीज़न को हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है, जो था ना हमारा 0 से 1। मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, एक्स वाई को हमें डायगोनल 10 पार्ट में डिवाइड करना है। अब इसको 10 पार्ट में हम कैसे डिवाइड करेंगे? इसको 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई से 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन खींचेंगे एंड ओके परपेंडिकुलर, वाई से परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से वाई से हम लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, हमने परपेंडिकुलर यहाँ से लाइन खींचा है। रैंडम डिस्टेंस है, कितना भी खींच सकते हो आप। ओके, इसको इस तरीके से आप खींचिए ताकि ये हमने रैंडमली परपेंडिकुलर लाइन खींची। अब जो ये आपने लाइन खींची है इसको आपको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 10 पार्ट में आप इसको डिवाइड करना है आपको। मैं 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। ओके, तो इसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 0, 1, या फिर यहाँ इस पॉइंट को आप जेड ले लीजिए, जेड, इसके 0 है, ये 1, ये 2, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, तो बाकी को हम रब कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट है जेड, जेड को आपको एक्स से मिला देना है, जेड को आपको एक्स से मिला देना है। ठीक है, जेड को एक्स से मिला दिया है। ठीक, उसके बाद जो आपने वाई जेड का 10 डिवीजन किया था, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, वापस हम सेम वाई जेड को आपने 10 में डिवाइड किया था उसको आप हर पॉइंट से फर्दर डिवाइड करोगे।
वाई जेड पे जो आपने डिवीज़न किया था उसको आप एक्स जेड से इस तरीके से आप इसको मिलाओगे। ओके, ठीक है। तो ये आपके पास 1 1 डैश 2 डैश ओके, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 7 8 9 और ये 10। ओके, सो यहाँ से जो आपका एक्स वाई है, एक्स वाई को एक्स वाई डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। ओके, 10 पार्ट्स में कैसे, जो आपका 1 डैश है, 1 डैश, ये आपका शो करेगा 0.1 ऑफ एक्स वाई, मतलब 10% ऑफ एक्स वाई, 0.1 ऑफ एक्स वाई। सिमिलरली 2 डैश आपका शो करेगा 0.2 ऑफ एक्स वाई। 3 डैश आपका शो करेगा 0.3 ऑफ एक्स वाई। 9 सिमिलरली आपका 9 डैश आपका शो करेगा 0.9 ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो आपने एक्स वाई को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, लगेगा टाइम। ठीक है, तो ये अब हम इसको एक एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम्पल से स्टडी करने के बाद हम ले लेते हैं, ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, ड्रा ए फुल साइज डायगोनल स्केल ड्रा ए फुल साइज डायगोनल स्केल टू रीड। इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, टू रीड मीटर्स, डेसीमीटर, एंड सेंटीमीटर्स। ठीक है, टेक RF equals to 1:70 and it should be long enough to measure up to 7 meters। ओके, और हमें उस पर मार्क इंडिकेट भी करना है, इंडिकेट 5 meters 4 decimeter and 9 centimeter। आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इंडिकेट
5.49 मीटर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जिस तरीके से हमने प्लेन स्केल बनाया था, सबसे पहले हमको सेम करना है। फिर जो आपके डिवीजन आएंगे उनको आपको डिवाइड करना है। जो डेसीमीटर आएंगे उनको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? जब भी आप स्केल बनाओगे तो फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है, कैलकुलेट आर एफ। आर एफ तो आपका गिवन ही है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 1:70। सेकेंड स्टेप आपका क्या होता है? कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल में जितना मैक्सिमम मेजरमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब उसके रिस्पेक्ट में आपको लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करना होता है। तो लेंथ ऑफ स्केल आपको कितना दिया हो? 7 मीटर। तो 7 मीटर इंटू 1/70। ओके, मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 7 इंटू 100 इंटू 1/70, तो ये आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का आपको मैक्सिमम स्केल बनाना है। फिर थर्ड स्टेप क्या करना है? जो 10 सेंटीमीटर आएगा उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड, हम उसको एक्स वाई कंसिडर कर लेंगे। एक्स वाई 10 सेंटीमीटर इंटू 7 इक्वल पार्ट्स, और ईच डिवीज़न आपका रीड करेगा 1 मीटर। ठीक है, ईच डिवीज़न आपका 1 मीटर रीड करेगा। तो ये कर लेते हैं हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ओके, मैंने स्केल से 10 सेंटीमीटर एक्स वाई एक्स, और ये आपका वाई। ओके, एक्स वाई 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। अब इसको 7 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। 7 इक्वल पार्ट्स में जब भी डिवीज़न करना होता है हम क्या करते हैं? एक्यूट एंगल से, एक्स से किसी भी एक्यूट एंगल पर, ये हमने एक्यूट एंगल ले लिया, इस एक्यूट एंगल पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन को हम 7 इक्वल पार्ट्स में 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, इस 7 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब 7 इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। ओके, इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ये 7 इक्वल पार्ट्स में से जो लास्ट वाला 7 है, 7 को हम y से ज्वाइन कराते हैं। इसको हम y से ज्वाइन कराएंगे।
सेम पैरेलल लाइन हम ईच पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ईच पॉइंट से पैरेलल लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो वो ईच डिवीजन शो करेगा। टेन सेंटीमीटर को आप 7 इक्वल पार्ट्स में आपने ये डिवाइड कर दिया। ओके, तो इसके बाद हम इसको मार्क कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट को हम 0 लिखते हैं, देन 1 2 3 4 5 6, ये 7 इक्वल पार्ट्स में ईच डिवीज़न आपका मीटर का आता है। उसके बाद जो फर्स्ट डिवीज़न है, ओके, जो फर्स्ट डिवीज़न है XO, उसको हम जो स्टेप 4 है डिवाइड O into 10 equal division, to show decimeter. Decimeter at each division. ओके, each डिवीज़न आपका डेसीमीटर शो करेगा। तो इसको 10 इक्वल डिवीज़न में, सिमिलरली एक लाइन को 10 इक्वल डिवीज़न में आप करोगे तो आपको किसी भी एक्यूट एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से अब इसको हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है। इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो 1 then 2 3 then 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इसको, इसका नाम भी कर देते हैं हम। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब क्या है, जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको 0 से पॉइंट जो है इसको 0 से मिला देंगे हम। लास्ट जो पॉइंट है उसको हम 0 से मिलाएंगे। सिमिलरली पैरेलल लाइन हम ईच डिवीजन से हम ड्रॉ करेंगे। ईच डिवीजन से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ओके, तो ईच डिवीज़न से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है और ईच डिवीज़न हमें शो कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 9 डिवीज़न कैसे हुआ? जीरो से हमने स्टार्ट किया था। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये हमने 9 में डिवाइड कर दिया है इसको 10 में डिवाइड करना था, तो थोड़ा गलती हो गई है, तो इसको दोबारा से करेंगे फिर हम। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा 9 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, हमको एक 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, एक पार्ट और हमें okay. There will be one more part. This is your तो यहाँ से इसके बाद हमें इन सब को 0 से 0 को मिलाना है। तो 0 को 0 से मिलाया आपने, इसका साइज मैं और छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 1 को 1 से मिलाया, 2 3 को आपने 3 से मिलाया, 4 4th डिवीज़न, ये देन आपका 5th डिवीज़न, देन आपका 6th डिवीज़न, ओके, देन आपका 7th, उसके बाद आपका 8th, उसके बाद 10th 9th और लास्ट में जो बच गया वो आपका 10th। ओके, 0 1 इसको आपको ब्लैक कलर से लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये आपका डेसीमीटर दिखा रहा है। उसके बाद ईच डेसीमीटर को आपके डायगोनल मेथड से 10 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। उसको आप कैसे करोगे, वो आपका जैसे हमने डायगोनल 10 पार्ट्स में डिवीज़न हमने स्टडी किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी के हिसाब से सबसे पहले एक आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है।
90 डिग्री पर पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। रैंडमली आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ओके, अब इसको आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं हम। इसके लिए हमें क्या करना है, किसी भी एक्यूट एंगल पर वन टू थ्री फोर 7 8। अब इस लाइन को आपको फर्दर 10 डिवीज़न में डिवाइड करना है, तो मैं इसको 10 डिवीज़न में डिवाइड कर देता हूँ। 1 से करते हैं, 1 रेड से भी नहीं आएगा, चलो ब्लैक से आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये आपने 10 पार्ट्स में इसको 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करना है, इसको जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको आपको लास्ट पॉइंट से मिला देना है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इसको दोबारा से ले आते हैं इसका जगह पर, जितना था सेम स्केल पर इसको ले आए हैं यहाँ पर। लास्ट पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास 10 डिवीज़न होगा इसका। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया है इसको
10 पार्ट्स में। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ईच पार्ट से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन आप जब इसको ड्रॉ करोगे आप, वाई तक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है ईच पार्ट से। ताकि आपके ये फर्दर 10 डिवीज़न हो जाए। देन वर्टिकल लाइन, जो आपने डेसीमीटर का डिवीज़न किया था वहाँ से आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ईच पार्ट से आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन नहीं, ईच पार्ट से आपको ड्रॉ करना है डिविजनल लाइन, डायगोनल डिविजनल लाइन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको आपको मिला देना है। 9 को इस तरीके से आपको मिला देना है इसको। फर्दर ईच डिवीज़न आपका 1 सेंटीमीटर शो करेगा। ईच डिवीज़न आपका शो करेगा 1 सेंटीमीटर। तो डायगोनल डिवीज़न जो हमें करना था वो, इसको साइज़ में मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पेज को, ताकि और अच्छे से हमें दिखाई दे। हो सकता है आप यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत डिवीज़न के साइज़ में डिफरेंस आ जाए, लेकिन जब आप ड्राइंग पे ड्रॉ करोगे तो वो इक्वल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हम स्केल का यूज़ कर रहे हैं। आपको वहाँ पर
ड्राफ्टर का यूज़ करना पड़ेगा, एंगल प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। आपको ड्राफ्टर का यूज़ करना पड़ेगा, ड्राफ्टर के अंदर ही आजकल एंगल प्रोटेक्टर आ जाता है, मिनी ड्राफ्टर जिसको हम बोलते हैं। ओके, ठीक है। ये आपका डायगोनल स्केल हो गया है। फिर यहाँ से आपको एक ये बन गया आपका डायगोनल स्केल। इसको 100% हम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए कि हमारा स्केल किस तरीके से बना हुआ है। डायगोनल स्केल है, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करना है। यहाँ पर लास्ट में वाई पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बाकी सबको रब करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो लाइन है उन सबको रब करना पड़ेगा हमें। हमारा ओके, तो ये डायगोनल स्केल हमारा पूरा बन गया है। अब इस डायगोनल स्केल में हमें रीड करना है, जो हमारे क्वेश्चन में था वो हमें रीड करना है 5.49 मीटर। ये जो है ना, ये 5.49 मीटर, या फिर 5 मीटर 4 डेसीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर हम रीड कैसे करेंगे? 5 मीटर 4 डेसीमीटर एंड 9। तो इसको रीड करने के लिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। इसको 0 डिग्री पे सेट करेंगे ताकि हमारी प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन आए। चेंज कर लेते हैं। तो ईच डिवीजन हमारा जो ये ईच डिवीजन 7 पार्ट्स में एक्स वाई का जो ईच डिवीजन है वो हमारा 1 मीटर शो कर रहा है, तो हमें 5 मीटर लेना है। ये हमारा एक्स से हो 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये हमारा 3 मीटर दिखाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। ओके, ये 0 1 हमें दिखाना है अपना 5 मीटर। ओके, 5, या फिर हम ऐसे देखें, सो 5 मीटर हमें लेना है। तो यहाँ पर ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर। सबसे पहले 5 मीटर लेना है, तो 5 मीटर हमारा यहाँ तक शो करेगा। इसको अगर हम स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से मैं आपको दिखा देता हूँ, 90 डिग्री वर्टिकल लाइन सब में ड्रॉ करना, तभी हमारा स्केल बनेगा। जब हम 90 डिग्री वर्टिकल लाइन सब में ड्रॉ करेंगे। पहले सब में हम 90 डिग्री वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो मार्किंग है ये थोड़ा साइड में करना चाहिए, मुझसे गलती से हो गया है। इसको आप थोड़ा साइड में करके चलना ताकि प्रॉपर आपको दिख सके कि कितना स्केल है। ये 1 2 3 जो मार्किंग की हुई है मैंने, आपको थोड़ा पॉइंट से थोड़ा साइड में करना है ताकि ये बीच में ना आए। सो 5 जो होगा हमारा 5 मीटर जो हमें रीड करना है,
सेट करके प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी हमारे पास। तो 5 जो हमें रीड करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका हो गया, अगर हम ईच डिवीज़न आपका दिखाता है 1 मीटर, ये आपका दिखाता है 1 मीटर ईच डिवीज़न। ओके, तो हम यहाँ से लेके चलते हैं तो ये 1 मीटर, यहाँ पर आपका यहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ पर आपका 2 मीटर, यहाँ पर आपका 3, 4, 5। ओके, 5 यहाँ से अगर हम इस तरफ चलेंगे और यहाँ तक तो हमारा 5 हो जाएगा। अभी इसको ड्रॉ करते हैं हम। ओके, इसको हम ड्रॉ करते हैं। ओके, सो यहाँ से आप चलोगे। ओके, यहाँ से आप फर्दर इस तरफ जो आप चलोगे तो यहाँ तक तो आपका हो गया 5 मीटर। ओके, उसके बाद आपको जाना है 5.49। आपको मेज़र कितना करना है, आपको मेज़र करना है आपको 5.49। ओके, 5 मीटर तो आपका हो गया। अब आपको 4 डेसीमीटर जाना है। 4 डेसीमीटर मतलब आपका, आप 4 डेसीमीटर चलोगे, 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 एंड 4। 4 डेसीमीटर पे जो आपकी डायगोनल लाइन आई हुई है, हाँ, ये आपका 1 डेसीमीटर, ओके 3, 4 डेसीमीटर पे जो आपकी लाइन आई हुई है, 4 से जो आ रहा है लाइन, 4 से आपकी लाइन नहीं, ये आपकी है, ये 1 है, 4 से आपकी लाइन ये वाली लाइन है, दिस वन लाइन आपकी 4 डेसीमीटर का है। ओके, एंड दिस 4 डेसीमीटर, देन इस 4 डेसीमीटर पे 4 डेसीमीटर हो गया, देन 9, इस पर आपका 9। ओके, ये आपका 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9, यानी कि यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा जो आपको दिखाएगा, ये जो पॉइंट है ये आपको शो करेगा this one, this point will show you from here, थोड़ा आगे चला गया, इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। दिस पॉइंट फ्रॉम देयर टू here, it will show you 5.49 meter. This one will show you 5.49 meter or 5 meter 4 decimeter and 9 centimeter. ओके, सो ये आपका स्केल है, डायगोनल स्केल आप इस तरीके से बनाते हो। ठीक है, सो डायगोनल स्केल आप इस तरीके से बनाते हो। तो ये आपका डायगोनल स्केल का पूरा प्रोसीजर है और आपको रीडिंग इस तरीके से करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।